खबर के बाद अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जी हां, छत्तीसगढ़ में ट्वीट की राजनीति अपने चरम पर है। मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष में ट्वीट वार लगातार जारी है। इन दिनों शराब को लेकर विपक्षी सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शराब को लेकर ट्वीट किया। शराब प्रेमियों की पसंदीदा जगह होता जा रहा है छत्तीसगढ़। कभी शराबबंदी की बातें और वादे करने वाले भूपेश बघेल अब शराब को बढ़ावा देने के लिए हर जतन कर रहे हैं। रमन सिंह के ट्वीट का जवाब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दिया। उन्होंने कहा, 15 साल भाजपा की हुकूमत में शराब की बिक्री में वृद्धि हुई है और अब डॉक्टर रमन सिंह खुद ही ट्वीट करके अपनी ही पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं और इसका श्रेय भी वे खुद को ही दे रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर रमन सिंह द्वारा किए गए ट्वीट पर पार्टी द्वारा रीट्वीट किए जाने की बजाय लाइक किया गया है। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा धन्यवाद व्यक्त किया गया है। वहीं INCC ने ट्वीट कर कहा है, रमन सिंह अब फोटोशॉप के सहारे राजनीति करना चाहते हैं। उधर रमन सिंह ने इन सारी चीजों को लेकर धन्यवाद भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो राजनीति से हटकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की ताकत रखते हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। तो डॉक्टर रमन सिंह को देना चाहिए। 15 साल हुकूमत करने के बाद जिस तरीके से शराब की बिक्री में उत्तरोत्तर वृद्धि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई, तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि अगर वो स्वयं ट्वीट कर रहे हैं तो इसका श्रेय अपनी पीठ थपथपा कर वो स्वयं ले सकते हैं। नहीं, पूरा प्रदेश सहमत है। कांग्रेसी हो, बीजेपी हो, अंतरात्मा की आवाज जब सामने आती है और जब घर परिवार और परिवेश देखते हैं और छत्तीसगढ़ का हित देखते हैं, तो कांग्रेसी भी ऐसे हैं लोग जो राजनीति से हट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की ताकत रखते हैं। मैं उन सबको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम सच्चाई के लिए सामने आ रहे हैं और जो वादा किया था, उनको ये लगता है कि वादा तो हमने किया था, उस वादे को हम तोड़ रहे हैं, तो उनके मन में भी पीड़ा होती है। वो पीड़ा की अभिव्यक्ति है वो। और इस खबर में बात करेंगे, रुख करेंगे रायपुर ऑफिस का। निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, ट्वीट वार लगातार जारी है। हालांकि 2018 विधानसभा चुनाव को लेकर जब सरगर्मियां तेज हुई थी तो पार्टियों ने शराबबंदी को एक बड़ा मुद्दा बनाया था और ऐसे में अब शराबबंदी को लेकर एक बार फिर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं और ट्वीट वार जिस तरह से लगातार गर्माता यहां पर दिखाई दे रहा है, किस तरह देखें निधि? जी बिल्कुल, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अगर हम बात करेंगे तो आजकल ट्वीट को लेकर वो कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। चाहे वो धान खरीदी की बात हो, चाहे बारदानों की बात हो, लगातार प्रतिदिन डॉक्टर रमन सिंह ट्वीट करके सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करते हैं और कई तरह के सवाल हर दिन वो खड़े करते हैं। लेकिन जिस तरह से कल डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने शराब को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया है और कहा कि भूपेश बघेल जो किसी समय पे शराब की बंदी की बात करते थे कि पूर्ण तरह से छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो जाएगी, आज उनके ही शासनकाल में लगातार जो शराब की बिक्री है वो सक्रिय है और इस पर अब भूपेश बघेल किस तरह के कार्य कर रहे हैं, किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं, ना ही उसकी जानकारी वे दे रहे हैं, ना ही लोगों से या किसी तरह की ठोस रणनीति बनाकर उसे साझा कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें, इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी पलटवार किया है उनके ट्वीट का और कहा कि 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल रही है और जब उनकी हुकूमत रही है तब उस 15 साल में ही शराब की बिक्री में ज्यादा तौर पर वृद्धि हुई है और आज वही रमन सिंह ट्वीट कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि वे स्वयं ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और इसका भी श्रेय वह खुद को ही देना चाहते हैं। तो मुख्य तौर पर अब जो शराब है उसको लेकर सियासी संग्राम जो है छत्तीसगढ़ में वो देखा जा रहा है। इसी के साथ जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह ने ये ट्वीट किया था उस पर कांग्रेस पार्टी को रीट्वीट करना था, लेकिन वहीं से रीट्वीट करते हुए एक लाइक कांग्रेस पार्टी द्वारा उसमें दे दिया गया। हालांकि अब उस कांग्रेस पार्टी की साइट से वो लाइक अब डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के जो है सवाल कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है और उसे ही फोटोशॉप एक तरह से उसे पोस्ट करके रमन सिंह ने धन्यवाद व्यक्त किया, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने वापस रीट्वीट किया और कहा कि अब रमन सिंह फोटोशॉप करके राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो
वहीं उसको लेकर आज डॉक्टर रमन सिंह ने बयान जब दिया तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरह से देश की हालत है, शराबबंदी भी अब तक नहीं हुई है, और जब अपने देश और छत्तीसगढ़ की बात आती है तो राजनीतिक पार्टियों से हटकर भी ऐसे कई लोग हैं जो अपनी मंशा और अपनी बातें खुलकर कहते हैं, तो मैं ऐसे लोगों का समर्थन करता हूं और उन्हें धन्यवाद व्यक्त करता हूं। तो मुख्य तौर पर अगर वो लाइक हुआ भी है तो उसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी बात का जो बतंगड़ है वो लगातार बनाती चली जा रही है, और मुख्य तौर पर शराबबंदी एक बड़ा विषय अब बन गई है, क्योंकि जिस तरह से सत्ता पक्ष भी जब सरकार में आई तो उनके भी बड़े दावे थे शराबबंदी को लेकर के, तो अब भारतीय जनता पार्टी को पूरा मौका मिल गया है ये सवाल उठाने का कि आखिरकार शराबबंदी कब होगी। बिल्कुल, शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ के लिए। निधि बात की जाए तो, और घोषणा जब चुनावी माहौल बना था, घोषणाएं भी यहां पर होती दिखाई दी थी, लेकिन पिछले 15 साल में बीजेपी की सरकार रही, तब विपक्ष का रोल अदा करती कांग्रेस शराबबंदी को लेकर अपनी आवाज बुलंद करती रही। अब कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में शराबबंदी को लेकर फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? फिलहाल अगर बात की जाए तो शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार में हमेशा यही बात की रही है, और जब भी हमने इस सवाल को पूछा है तो यही कहा गया है कि पूर्ण तरह से शराबबंदी करने से भी ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जो उत्पन्न हो सकेंगी, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी मंत्री या किसी भी नेता ने ये नहीं कहा है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी नहीं होगी। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि सीधे तौर पर धीरे धीरे करके सारी जो गतिविधियां हैं शराबबंदी की वो लगातार बंद की जाएंगी, लेकिन एकदम से शराबबंदी करना भी काफी बड़ी परेशानी छत्तीसगढ़ के लिए बन सकती है। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी सरकार क्या कुछ कदम उठाती है और शराबबंदी को लेकर विपक्ष का क्या रुख सामने आता है। तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो शराबबंदी को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है, और इस बार जिस तरह देखा जाए तो ट्वीट वार लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरह से लगातार बयानबाजी जारी है, इसे लेकर आगामी दिनों में क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम खास खबरों में फिलहाल इतनी, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक